नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यूएस और इजराइल ने मिलकर जिस तरह ईरान को तबाह किया है, उस पे राहत इंदौरी का यह शेर है कि आग लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मनसब हैं कल नहीं होंगे, एक किराए का मकान है जाती थोड़ी है। दोस्तों, जिस प्रकार से ईरान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आने वाले समय में आप सोचिए क्या विश्व में शांति हो पाएगी। एक दूसरे के खिलाफ जो जहर बोया जा रहा है वह कल बहुत बड़ा होगा। आपने सीरिया, यूक्रेन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, उधर अमेरिका वेनेजुला के ऊपर आक्रमण किया था, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अपने यहाँ उठा ले गया। ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे खेमई, उनका भी सुनने में आ रहा है मृत्यु हो गया है। आप सोचिएगा मैं जो बात कहने जा रहा हूँ क्या वही कारण है क्या विश्व में अशांति का। 5-6 नेता इस समय हैं पूरे वर्ल्ड में जो तबाही की तरफ हर देश को ले जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। वो बस अपने जिद में है कि किसी तरह सबको अपने पास झुका के रखा जाए। दूसरा नाम आता है उसका विद्रोही पुतिन भी अपने यहाँ शासन को अपने हाथ में लेने के पश्चात सब अपने पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है। तीसरा है किम योंग जोंग जो कि उत्तर कोरिया का तानाशाह है, यह भी अपने आस पड़ोस के दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों को परेशान करके रखा है। इधर आपके चीन में है जिनपिंग, ये भी तानाशाही के उस दौर में जो अपने देश में तानाशाही है उसको लोगों के ऊपर थोप रहा है। और एक हमारे यहाँ है साहब जिनको हम लोग फेकू महाराज कहते हैं। यह 5-6 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह देशों को शांति की तरफ न ले जाकर देशों के बीच लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। अगर लड़ाई होती रही तो एक समय सबको इसका भोग दंड उठाना पड़ेगा। और सब जब लड़ाई होती है तो उसमें तन मन धन और आपके भविष्य का पे भी चिंता लग जाती है, क्योंकि युद्ध में सिर्फ 2 सैनिक नहीं मरते हैं, 2 देश नहीं तबाह होते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। आपको पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसका असर आज भी जापान भोग रहा है। इसीलिए जापान कभी लड़ाई नहीं करना चाहता। इसीलिए हम देशों में कंपटीशन होना चाहिए, उद्योग को लेकर, धंधों को लेकर, अपने देश की प्रगति को लेकर और उसको लेकर, न कि एक दूसरे को लड़ाई कर शांति से ही इस विश्व को रहने देना चाहिए, जिससे आने वाला समय हम सुख शांति से और अपने पर्यावरण और जो जीव जंतु हैं उनके साथ व्यतीत करें। हम इंसानों को तो गिन लेते हैं लेकिन जानवरों को नहीं गिन पाते जो उन युद्धों में मर जाते हैं। धन्यवाद।